बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत बाजू का डिज़ाइन। इसको बनाने के लिए मैंने इसमें ऑर्गेन्जा यूज़ किया है, सिल्क थ्रेड यूज़ किया है और लास्ट में ये मैंने सीक्वेंस यूज़ किए हैं और उसके बाद फिर मैंने ये टसल अटैच कर दिए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो चलें अब हम डिज़ाइनिंग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये एक सख्त सा गत्ता टाइप मैंने ले लिया है और उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस पर निशान लगा रही हूँ। लंबाई में निशान में 2 इंच पर लगा रही हूँ। ये देखें 2 इंच पर मैंने ऊपर और नीचे 2 निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ आधा इंच का निशान मैं यहाँ लगा रही हूँ चौड़ाई के लिए। ये देखें, अब इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए हमने इस तरह की शेप रेडी कर लेनी है और उसके बाद फिर इसको हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद तो हमारे पास ये शेप आ जाएगी। ये एक पत्ती की शेप हमारे पास आ गई है। उसके बाद फिर मैंने फ्यूजिंग पीस लिया है। आपने अपनी स्लीव के हिसाब से लेना है और यहाँ इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है इसकी 18 इंच। उसके बाद फिर इसको फोल्ड कर लेना है और इसकी हमने सेंटर में इस तरह से दबाकर क्रीज बना लेनी है। अब जो शेप रेडी की थी उसको हमने पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ पेंसिल से कि ये सेंटर है इसका और हमने सेंटर से तकरीबन थोड़ा सा हटा कर रखते हुए इस तरह से हमने ट्रेस कर लेना है। एक तरफ से जिस तरह हटा कर रखा है बिल्कुल इसी तरह भी हमने दूसरी तरफ भी हमने हल्का सा हटा कर इस तरह से शेप बना लेनी है। अब ये 2 तरफ मैंने शेप बना ली है। अब ऊपर की तरफ रखना है। तो ये 3 पत्तियां बनकर रेडी हो गई हैं। अब जिस तरह से ये 3 हमने बनाई हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने सारी इस शेप की मदद से बिल्कुल इस तरह की 3 हमने बना लेनी है। 3-3 तो मैंने सारे इस फ्यूजिंग पर इस तरह से 3-3 बना ली हैं और उसके बाद अब हमने इनको कटिंग करना है। तो जो सेंटर का सारा पार्ट है वो हमने रिमूव कर देना है। पहले छोटा सा मैंने कट लगाया है, उसके बाद फिर हमने सफाई से जिस तरह लाइन है बिल्कुल उसके साथ साथ कट कर लेना है। तो ये देखिए कितना सफाई के साथ और ख़ूबसूरती से मैंने बिल्कुल बहुत ही नीट तरीके से मैंने सारे को अंदर वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है। अब हमने स्लीव लेना है और उसके ऊपर हमने डायरेक्ट इसको रखते हुए प्रेस कर लेना है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके ये देखें इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। अब प्रेस कर लेने के बाद हमने जो भी इसका अंदर वाला जो भी कपड़ा है उसको हमने कटिंग कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारी पत्तियों को अंदर से कट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ छोटे छोटे कट लगाने हैं। पूरे स्लीव में इसी तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। अब ग्लू लेना है। ग्लू को अच्छी तरह से हमने लगाना है और इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जितना सफाई से आप काम करेंगे इतना ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो आपने आराम से सफाई के साथ एहतियात से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ मैंने जितनी भी पत्तियाँ थी उन सब पर इस तरह से ग्लू अटैच किया और फिर मैंने सारी पत्तियों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो ये काम हो जाने के बाद फिर मेरे पास ये ऑर्गेन्जा है। ये आप चाहें तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर डबल यूज़ कर रही हूँ। तो हमने जितना हमारा स्लीव है उसकी चौड़ाई के हिसाब से हमने इसको इस तरह से रखकर नाप लेना है और फिर इसको मैंने फोल्ड कर लेना है यहाँ पर और फोल्ड करते हुए मैंने इसको कट कर लिया है।
अब क्योंकि मैं डबल यूज़ कर रही हूँ तो मैं इस तरह से दोनों किनारों को मिलाते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है, अब इसको सीधा कर लेना है। और इसके बाद इस पर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ मैंने प्रेस कर लिया है इसको, ये देखें दोनों तरफ से किनारे अंदर की तरफ हो गए हैं। तो ये अच्छी तरह से एकदम से ओवरलॉक जैसा हो गया है और जब आप पहनेंगे तो आपको चुभेगा भी नहीं। अब फिर से हमने यहाँ पर ग्लू लगाना है, सारे स्लीव पर इसी तरह से ग्लू लगा लेना है। और उसके बाद फिर इसके ऊपर रखकर हमने हाथ से दबाकर इसके साथ अटैच कर देना है। अब सीधा करके रखते हुए हमने स्केल ले लेना है और पेन ले लेना है और यहाँ पर हमने इसके लंबी लंबी लाइन लगा लेनी है। एक सेंटर में लाइन लगाई है, फिर 2 तिरछी करके राइट साइड पर और 2 तिरछी करके लेफ्ट साइड पर मैंने लगाई हैं। तो देखें सारी स्लीव पर मैंने इस तरह से लाइन लगा ली हैं। अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो आप बेशक लाइन ना लगाएं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं मेरी तरह तो फिर आप लाइन लगा लें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये डबल धागा इस तरह लपेट लिया है। और हमने क्या करना है, ये धागा ज़रा खींच रहा है तो जो इसका ये नट होता है ना, इस नट को हमने हल्का सा थोड़ा सा ढीला कर लेना है। तो उसके लिए आप मैचकस का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बॉबिन का यूज़ करी, ये थोड़ा शार्प होता है यहाँ से। तो हमने इसको नट के ऊपर इस तरह से रखना है और हल्का सा घुमा लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा धागा आसानी से खींचेगा, ये देखें बिल्कुल आसानी से, और हमारा डिज़ाइन बनाते हुए हमें मुश्किल नहीं होगी। तो हमने सीधा रखकर लाइन लगाई थी, अब उल्टा रखकर सिलाई लगानी है। क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है, इसमें हमने सीधी तरफ लाइन लगाई थी तो उल्टी तरफ भी इसी तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ इस टाँके को खींचकर मैंने ऊपर निकाल लिया है। इसको हमने कट नहीं करना है, बल्कि घुमा घुमा कर हमने सारे में इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। तो एक पर मैंने अच्छी तरह से सिलाई लगा ली है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से सिलाई से ये सादा और आसान सी कढ़ाई की है। तो बाकियों पर भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली है और कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बना है। अच्छा, ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ वाली सिलाई रहती है तो इस सिलाई को लगा लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे तो जब हम वॉश करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी खूबसूरती और सफाई के साथ मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है, देखें। अब आप अगर चाहें तो यहाँ काव्या से कटवर्क बना सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं कटवर्क बनकर, लेकिन मैं यहाँ पर कटवर्क नहीं बना रही हूँ। यहाँ जितने भी धागे थे मैंने उनको कट नहीं किया, तो मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए इन धागों को अंदर की तरफ रख लेती हूँ। तो यहाँ प्रेस से मैंने अच्छी तरह से जमा कर क्रीज बना ली है और अब मैं इसको यहाँ पर फोल्ड करते हुए तुरपाई लगा लेती हूँ।
तो तुरपाई लगाते हुए ये जितने भी धागे थे मैंने इनको कट नहीं किया था, इनको सीधा कर लिया था। तो जब मैंने तुरपाई की तो ये सारे धागे अंदर की तरफ चले गए हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिए हैं और साथ में मैंने जिस धागे से एम्ब्रॉयडरी की है वही वाला धागा ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पर एक एक करके ये सारे अटैच कर देती हूँ। तो देख लें मैंने इस तरह से इनको अटैच किया है, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। तो सारे में फिर मैंने इस तरह से अटैच कर लिए और लास्ट में ये मेरे पास होममेड टसल है, ये मैंने खुद ही सारे बनाए हैं। तो यहाँ मैं एक एक टसल अटैच कर देती हूँ। और ये है स्लीव की फ़ाइनल लुक, कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है स्लीव रेडी होकर। तो उम्मीद है आपको आज की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।